अनंत हरिकथा अनंता 43वां अध्याय जीवन निर्वंता। देवताओं के साथ युद्ध के लिए उगत हुए दैत्य सेना का वर्णन। वैश्वाय जी कहते हैं, जन्मदि तदंतर मुख्यतः भगवान विष्णु की ओर से भय प्राप्त हुआ। ये सुनकर रण दुर्जय दैत्य और दानवों ने युद्ध के लिए बड़ा भारी उद्योग किया। मयासुर एक स्वर्ण में रथ पर आरूढ़ हुआ और जिसका विस्तार 1200 हाथ का था और उसमें 4 पहिए लगे थे और वे रथ टूटने या बिखरने वाला नहीं था। कैसी ही विषम भूमि क्यों न हो, उसमें वह आगे बढ़ जाता था। उस रथ में बड़े बड़े आयुध सुंदर ढंग से सजा कर रखे थे और उसमें छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरें लगी थी और जिनसे मधुर ध्वनि का विस्तार होता रहता था। और रथ के ऊपरी भाग में उसकी रक्षा के लिए चित्ते की खाल मंडी गई थी। उस रथ से भांति भांति के रत्न जड़े गए थे तथा सोने की जालियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उसका धुरा बहुत अच्छा था। वह रथ अच्छी श्रेणी के रथों में भी सबसे अच्छा था और उसकी बैठक बड़ी सुंदर थी। वह देखने में पर्वत जैसा जान पड़ता था और उसमें जीव जंतु के चित्र अंकित थे। भांति भांति के पक्षियों के चित्र भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके भीतर दिव्यास्त्र और तरकस रखे गए थे। उस रथ से मेघ गर्जना के समान गंभीर गरगर शब्द होता रहता था और गधाओं और परिधों से परिपूर्ण वह विशाल रथ मूर्तिमान समुद्र सा जान पड़ता था। उस रथ में जहाँ जहाँ संधि स्थलों को बांधे रखने के लिए पटियाँ लगी थी, वहाँ वे पटिकाएँ स्वर्ण निमित्त केयूर और वल्य के सदस्य शोभा पाती थी। उसका कुबर सोने का मंडल सा जान पड़ता था। ध्वजा पताकों से सुशोभित वे ऊंचा रथ सूर्य मंडल से विभाजित मत्राचल सा जान पड़ता था। दूर से देखने पर उसका रंग बड़े बड़े गजराजों मेघों की घटनाओं तथा बालुओं के समान जान पड़ता था और उसमें 1000 रीछ जुते हुए थे और उसकी गड़गड़ाहट सहस्रों मेघों की गर्जना को विस्तृत किए देती थी। वह दीप्तिमान दिव्य रथ आकाश में भी चल सकता था। शत्रु पक्ष के रथों को तोड़ फोड़ डालने में समर्थ था। युद्ध की आकांक्षा रखने वाला मयासुर उस रथ पर सवार हुआ, मानो अंशुमाली सूर्य दीप्तिमान मेरु पर्वत पर आरूढ़ हुआ है। और ताड़ नामक दैत्य लोहे के बने हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ और जिसका विस्तार 1 कोस का था और उसके ऊपर कोवे सिंह से सुशोभित ध्वजा फहरा रही थी। उसके भीतर शिलाखंडों के समूह भरे हुए थे और वे नीली कंजल राशि के समान और प्रतीत होता था। उसमें काले लोहे के 8 पहिए लगे थे। उसके दिशा इंसा दंड और हर्षे या बम्ब जुआ और कुबर भी लोहे के ही बने हुए थे और उसकी कांति काले कोयले के समान काली थी। वह अपनी गड़गड़ाहट से गरजता हुआ मेघ सा जान पड़ता था। उसके ऊपर लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई थी और जिसमें झरोके शोभा पाते थे। वह रथ लोहे के परिंगों तथा फेंकने योग्य पत्थरों के गोलों से भरा था। बहुत से बाले विस्तृत पास और बहुसंख्यक लटकते हुए मुदगर और डरावने तोमर और फर से उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह शत्रुओं के लिए दूसरे मद्राचल की भांति उदित हुआ था। उस श्रेष्ठ रथ में 1000 गधे जुते हुए थे और क्रोध में भरा हुआ विरोचन नामक दैत्य हाथ में गदा लिए उस सेना के मुहाने पर खड़ा हो गया था। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो कांतिमान शिखर से युक्त कोई पर्वत खड़ा हो। दानव हैगिर व शत्रुओं की सेना को कुचल डालने में समर्थ था। उसने 1000 घोड़ों से जुते हुए रथ को अपना वाहन बनाया। वरा नामक दानव कहीं 1000 हाथ लंबा विशाल धनुष टकराता हुआ दैत्य सेना के अग्रभाग में खड़ा हो गया। उस समय वह वरों जटों से युक्त बरगद के समान प्रतीत होता था और खर नामक दैत्य अपने नेत्रों से रोज जनित आंसू बहाता हुआ बड़े दर्प के साथ आया और युद्ध की इच्छा से डट गया। और उस समय उसके दांत ओठों और मुख क्रोध से पड़क रहे थे और त्वष्टा और नामक बलशाली दानव 18 घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार होकर आया और व्यूह में खड़े हुए दानवों के साथ स्वयं भी व्यूह का एक अंग बनकर सब और घूमने लगा। और विप्रचिति का पुत्र
श्वेत सफ़ेद और कुंडलों से विभूषित हो युद्ध के लिए सामने आकर डट गया। वह श्वेत पर्वत के समान दिखाई देता था। बलि का ज्येष्ठ पुत्र अरिष्ट पर्वतीय शिलाखंडों को आयुध के रूप में धारण किए शत्रुओं का सामना करने के लिए खड़ा हुआ और उसने युद्ध की कला में विशेष परिश्रम किया था। वह दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। किशोर नामक दैत्य चाबुक से आके गए बछड़े के समान बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आकर दैत्यों सेना के मध्य भाग में खड़ा हो गया। वह नवोदित सूर्य के समान शोभा पा रहा था। लंब नामक दानव वसने के लिए झुके हुए मेघों की काली घटाओं के समान काला दिखाई देता था। उसके वस्त्र और आभूषण बड़े बड़े थे और दैत्य सेना के व्यू में खड़ा होकर वह कुआसे से ढके हुए सूर्य के समान सुशोभित होता था। वक्र रीति से युद्ध करने वाला राहु नामक महान ग्रह हंसता हुआ आकर दैत्य सेना के मुहाने पर डट गया। वे अपने दांतों, नेत्रों और होठों से भी आयुध का काम लेता था। कुछ दानव घोड़ों पर सवार दिखाई देते थे और कुछ गजराजों की पीठ पर और दूसरे बहुत से दैत्य सिंह, व्याघ्र, सुअर और रीछों पर चढ़े हुए थे। कहीं गधों और ऊँटों पर चढ़कर जा रहे थे तो कोई बादलों को ही अपना वाहन बनाए हुए थे। दूसरे दैत्य नाना प्रकार के पक्षियों पर बैठे थे और कितने ही दानव वायु के सारे ही उड़ रहे थे और दूसरे विकराल मुख वाले भीषण दैत्य पैदल ही चल रहे थे। किन्हीं के एक पैर थे तो किन्हीं के दो पैर। वे सभी युद्ध के अभिलाषों से गरज रहे थे। बहुत से दानवराज उछलते, कूदते और ताल ठोकते हुए बलोत्मंद सिंहों के समान दाड़ रहे थे और धनुष खींचने के परिश्रम से सुशोभित होने वाले वे दैत्य अपनी गदा और भयंकर परिधों तथा परिध जैसी मोटी एवं बलिष्ठ भुजाओं द्वारा देवताओं को डांट बता रहे थे और वे भालों, बांसों, खंडकों, तोमरों, अंकुशों, पटुसों, सतगिरों और 100 धार वाले मुद्गरों से खेल रहे थे। वे श्रेष्ठ दैत्य वीर पहाड़ों से टूटकर गिरी हुई बड़ी बड़ी चट्टानों, शैल शिखरों, परिधों, चक्रों तथा अन्य उत्तमोत्तम आयुधों से अपनी सेना को आनंदित कर रहे थे। इस प्रकार युद्ध के लिए बल अभिमानी से उन्मत्त हुए वह दानवों की संपूर्ण सेना मेघों की गिरी हुई घटा के समान देवताओं के सम्मुख डटकर खड़ी थी। वे अद्भुत दैत्य सेना सहस्त्रों दैत्य वीरों से ठसाठस भरी थी। वायु, अग्नि, जल, मेघ एवं पर्वतमालों के समान दिखाई देती थी। युद्ध के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सब और फैली हुई थी और लड़ने की इच्छा से संपन्न हुए उन्मत्त हुए प्रतीत होते थे। बोलिए हरिवंश पुराण की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता। 44वें अध्याय से जीवन निर्वंता। आश्चर्य तारका में संग्राम में देव सेना की युद्ध के लिए तैयारी। वेशभाई जी कहते हैं, तात उस युद्ध के समय दैत्य सेना का जो विस्तार था वह तुमने सुन लिया। अब देवताओं की संपूर्ण सेना का विस्तार जो भगवान विष्णु के आश्रित्य है सुना। आदित्य, वसु, वसु, रुद्र और महाबली अश्वनी कुमार ये अपने दल बल और अनुयायियों को साथ ले यथाशक्ति युद्ध करने के लिए कवच आदि से सुसज्जित हो गए। सबसे पहले समस्त देवताओं के नेता सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र देवता के हाथी ऐरावत आरूढ़ हुए। उनकी बाई और बहुत ही सुंदर चक्र रूपी चरणों से गरुड़ के समान वेगपूर्वक चलने वाला स्वर्ण और हीरों से जड़ा हुआ उनका रथ चल रहा था और उनके पीछे देवता, गंधर्व और रक्षों की मंडलियां चल रही थी तथा यज्ञ में सहायता करने वाले सहस्त्रों दीप्तिमान ब्रह्म ऋषि स्तुति करते हुए चल रहे थे। वज्र, गाज और गाज की गड़गड़ाहट से पड़ते हुए तथा बिजली एवं इंद्र धनुष से युक्त मेघ समूह देवराज के साथ चल रहे थे। वे ऐसे लगते थे मानो इंद्रियानुसार चलने वाले पर्वतों इंद्र का वह रथ उन मेघों द्वारा सुरक्षित था और सोमयाग में भाग लेने वाला ब्राह्मण अवश्य रखने के यथा स्थानों में अवश्य रखते समय जिनकी स्तुति करते हैं, स्वर्ग में जिनकी सवारियों के अवसर पर देवताओं की तुरियां बजती है और जिनके साथ अप्सरों की सैकड़ों मंडलियां नाचती हुई चलती है, वही भगवान इंद्र हाथी पर सवार होकर चल रहे थे। बाँस की ध्वजा से सुशोभित तथा मन और वायु के समान वेग वाले हजारों गुणों से खींचा जाने वाला इंद्र का रथ सूर्य की तरह दमक रहा था। इंद्र के सारथी मातली से युक्त व
रथ सूर्य के तेज से घिरा हुआ था और यमराज मृत्यु देवता के द्वारा अधिष्ठित दंड तथा मुद्गर को धारण कर अपने सिंहनाद से दैत्यों को भयभीत करते हुए देवताओं की सेना के मुंह मुहाने पर डट गए और युद्ध का अवसर चाहते हुए पासधारी वरुण किनारे को तोड़कर आगे बढ़ने लगे। समुद्र की भांति देवताओं की सेना के बीच में आकर डट गए। वे चारों ओर समुद्र और जीव लपलपाते हुए सर्पों से सुरक्षित थे। उन्होंने शंख और मोतियों के बाजूबंद धारण कर रखे थे। उनका शरीर जल में था और वे कालपाश को घुमाते हुए चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत रंग के घोड़ों से और वायु के द्वारा उछाले जाने वाले जल के उद्दागों से सहस्त्र प्रकार की क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनका श्वेत वस्त्र फहरा रहा था। उनके सुंदर होठ मूंगे एवं नूतन पलवों के समान लाल लाल थे। मणि में आभूषणों से विभूषित हुए उनके श्याम अंगों की बड़ी उत्तम शोभा हो रही थी तथा आरों का भार उनके उदर पर पड़ रहा था। नवों निधियों के स्वामी मान शक्तिशाली राज राजेश्वर श्रीमान कुबेर, जिनका उत्तम शरीर नीलमणि के समान श्याम कांति से सुशोभित था और जो मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकी में सवार होते मूर्तिमान शंख और पद नाम की निधियों को साथ लेकर हाथ में गदा धारण किए दिखाई दिए। उनके साथ यक्ष और राक्षसों की सेना तथा गुओं की गण विद्यमान थे और विमान में बैठकर युद्ध करने वाले शिवजी के मित्र राजा धीराज नरवान कुबेर युद्ध के लिए उस वक्त विमान में स्थित वो बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय वे साक्षात भगवान शिव के समान दृष्टि गोचर होते थे। उस देव सेना के पूर्व पक्ष की देखभाल सहस्त्रलोचन देवराज इंद्र कर रहे थे और दक्षिण पक्ष की देखभाल का भार पितृराज यम ने संभाला। पश्चिम पक्ष की देखभाल वरुण देव ने की और उत्तर पक्ष का निरीक्षण नरवा कुबेर ने किया। और इस प्रकार चारों दिशों में सावधानी के साथ खड़े हुए चारों उत्कट बलशाली लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं की ओर से उस सेना की रक्षा कर रहे थे। सूर्यदेव 7 घोड़ों से युक्त आकाशगामी रथ के द्वारा युद्ध भूमि में आए थे। उनका वह रथ उत्तम शोभा तथा दीप्तिमान किरणों से जगमगा रहा था। वह मेरु पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने वाला, स्वर्ग के द्वार पर चक्र की भांति घूमने वाला और प्रवाह रूप से अक्षय बने रहता तो उन समस्त लोगों को प्रकाशित करने वाला था। उसी के द्वारा सूर्यदेव संसार में उदय और अस्त की झांकी कर रहे थे। सहस्त्रों किरणों से संपन्न अपने ही तेज से प्रकाशित होने वाले 12 रूपधारी भगवान जिन्हें सूर्य पूर्वोक्त रथ के द्वारा आकर और देव सेना के बीच में विचरने लगे। शीतल किरणों वाले चंद्रमा श्वेत घोड़ों से युक्त रथ में बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। वे हिम और जल से भरी हुई अपनी प्रभा द्वारा संपूर्ण जगत को आज प्रदान करते थे। नक्षत्र और योग जिनका अनुसरण करते थे, जो शीतल किरणों से सुशोभित है, ब्राह्मणों के राजा हैं, जिनका शरीर नीले धब्बे के रूप में पृथ्वी की छाया से अंकित रहता है, जो रात्रि के अंधकार का नाश करने वाले आकाश में स्थित ज्योतिर्मयी तारकों के अधीश्वर है, रसों के आश्रय एवं प्रभु है, औषधि के रक्षक तथा अमृत की निधि है और अग्नि स्वात्मकम जगत के प्रथम मुख्य भाग है और सौम्य और शीतल रस है। उन्हीं चंद्रमा को दैत्यों ने हिम का आयुध ग्रहण करके खड़ा हुआ देखा और जो समस्त भूतों के प्राण है और मनुष्य आदि जीवों के भीतर प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान इन 5 रूपों में विभक्त होकर निवास करते हैं और आवय प्रवय आदि 7 स्कंदों में स्थित 2 त्रिलोकी के चराचर जीवों को धारण करते हैं, जिन्हें अग्नि का सारथी कहा जाता है, जो सबके उत्पत्ति स्थान और ईश्वर है, जिनके कारणभूत आकाश की शब्द, तन्मात्रा, निषाद, निश्चय सब आदि स्वरों में उत्तर आने पर गीति कहलाती है और जिन्हें 5 महाभूतों में उत्तम तथा शरीर रहित बताते हैं, जिनको आकाशचारी और शीघ्रगामी भी कहते हैं तथा शब्द योनि आकाश से जिनकी उत्पत्ति बताई गई है। वे समस्त प्राणियों के जीवन रूप वायुदेव अपने तेज से दैत्यों को वैदित करते हुए वहाँ मेघों के साथ प्रतिकूल एवं प्रचंड गतियों से प्रवाहित होने लगे। 49 मरुद देवता और गंधर्व विद्याधर गणों के साथ आकर केशवल से निकले हुए सर्पों के समान म्यान से बाण निकाली हुई चमचमाती तलवारों से खेलने लगे। देवेश्वरों के बाण बने हुए हैं
और बहुसंख्य बाघ नागराज अपने मुख को फैलाकर तीव्र रोष में विष उगलते हुए आकाश में घूमने लगे। पर्वतों के अधिष्ठाता देवता भी बहुत सी चट्टानों, शिखरों तथा 100 डालियों वाले वृक्षों द्वारा दानव दल पर प्रहार करने के लिए देवगणों की सेवा में उपस्थित थे। जो ऋषिकेश के नाम से प्रसिद्ध है, सबके आराध्य देव है। सृष्टि के आरंभ में जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ था, जो अपने 3 डंगों से संपूर्ण त्रिलोकी को नाप चुके थे। प्रलय काल में प्रकाशित होने वाले अग्निदेव के समान जिनका सहज तेज है, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, नारायण रूप से समुद्र में शयन करते हैं, इसलिए समुद्र जिनकी शयन स्थली है, और जिन्होंने मधु नामक दैत्य का नाश किया है, जो अवश्य के भोक्ता और यज्ञों में पूजित एवं सम्मानित होने वाले हैं। पृथ्वी, जल, आकाश तथा अन्याय ने भूत जिन विराट रूपधारी प्रभु के अंग है, जो सर्वत्र समभाव से रहते हैं और समता रखते हैं, जो शांति का विस्तार करने वाले और शत्रुनाशक है। जगत की योनि, उत्पत्ति स्थान, जगत के बीज आदि कारण तथा जगत के गुरु है, जिनकी बुद्धि में सदा उदारता भरी रहती है। वे चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अग्नि तथा उगते हुए सूर्य के समान उत्तम तेज से संपन्न शत्रुनाशक चक्र उठाए वे देव सेना के मध्य भाग में विराजमान थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे परिधि सहित उगते हुए सूर्य मंडल को ही पकड़कर ले आए हैं। और सर्पों के शत्रु गरुड़, जिनके ध्वज है, उन मायशस्वी भगवान श्री हरि ने अपने बाएं हाथ में समस्त असुरों का विनाश करने वाली तथा शत्रुओं को काल के गाल में भेजने वाली काले रंग की विशाल गदा ले रखी थी, और शेष भुजाओं में वे अत्यंत दीप्तिमान सांग आदि आयुध धारण किए हुए थे। सबके पाप और दुख का अपहरण करने वाले श्रीमान भगवान नारायण सर्पों का भक्षण करने वाले कश्यप कुमार एवं अरुण के छोटे भाई पक्षी सेठ गरुड़ पर सवार होकर वहाँ आए थे, और गरुड़ जी के पंख बड़े सुंदर थे तथा वे अपने सुंदर शरीरों से स्वर्ण के समान मनोरम कांति फैला रहे थे। आकाश में विचरने वाले पक्षी प्रवर गरुड़ वायु की अपेक्षा भी अधिक वेग से उड़ते थे, और उनके वेग पूर्वक चलते समय आकाश में खलबली मच जाती थी। वे अपने मुख से एक नागराज को दबाए हुए थे, और इसमें उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। अमृत निकालने के लिए प्रारंभ में ही क्षीर सागर में छोड़े गए मद्राचल के समान वे ऊंचे दिखाई देते थे। देवासुर संग्राम के अवसरों पर सैकड़ों बार उनका पराक्रम देखा जा चुका है। जब वे स्वर्ग में अमृत लेने गए थे, उस समय इंद्र ने उस अमृत की रक्षा के लिए उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिसकी चोट का चिन्ह उस समय भी दिख रहा था। जिनके सिर पर मोर की सी कलकी और चोटी थी तथा वे तपे हुए स्वर्ण के कुंडलों से विभूषित थे। रंग बिरंगे पंख ही उन्होंने वस्त्र रूप में धारण कर रखे थे, जिनके कारण वे विविध धातुओं से मंडित पर्वत के समान प्रतीत होते थे। और उसका वक्त स्थल चौड़ा था, और उस पर मुख में आधे निकले हुए सर्प के मस्तक में चिपकी हुई श्रेष्ठ मणि लटकती थी, जो अपने तेज से शीतल किरण वाले चंद्रमा की उद्भासित हो रही थी। वे अपने मनोहर एवं चित्र पंखों से लीलापूर्वक आकाश को घेर कर इस तरह खड़े थे, मानो प्रलय काल में इंद्र धनुष से युक्त हुए 2 मेघ खंडों से आकाश गिर गया हो। श्री हरि की ध्वजा में चिन्ह के रूप में छिपे हुए पक्षीराज गरुड़ नीले, पीली और लाल रंग की पताकों से अलंकृत थे, और उनका आधारभूत और ध्वजदंड बहुत विशाल था। उस समय समस्त देवता और तपोधन मुनि भगवान गदाधर के पीछे पीछे चलने और श्रेष्ठ मंत्रमयी स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। देवताओं की वह सेना कुबेर के द्वारा सुसंगठित की गई थी, और यमराज उसके आगे आगे चलने वाले सेना नायक थे। जल के स्वामी वरुण ने समुद्र रूप से उसको अब और से घेर रखा था, तथा देवराज इंद्र स्वयं उपस्थित होकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंद्रमा के प्रभाव से वह सारा सैन्य समूह उज्ज्वल एवं निर्मल दिखाई देता था। वायु के वेग पूर्वक चलने से उसमें बड़ा गंभीर शब्द होता था, और उस सेना में खड़े हुए अग्निदेव बड़े वेग से प्रज्वलित हो रहे थे। ऐसी देव सेना वहाँ दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। जो नित्य विजयशील और सब कुछ सहन करने में समर्थ और नित्य प्रकाशमान उन भगवान विष्णु के तेज से व्याप्त हुए देवताओं की
वह बलवती सेना उत्साह संपन्न हो युद्ध के लिए तैयार हो गई। उस समय अंगिरा के पुत्र देवगुरु विश्वती ने स्तुति करके कहा, देवताओं का कल्याण हो। फिर देवताओं के गुरु शुक्राचार्य भी बोल उठे, देवताओं का मंगल हो। बोलिए श्री गुरु भगवान की जय।